बैच नंबर 34 है। इनकी आज फर्स्ट फ्री क्लास है। प्लीज अच्छे से समझाइएगा इनको, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दीजिएगा, एंड में बेशक चैट ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। इस कोर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस कोर्स में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं और किस तरह से उन्हें हम देखेंगे, उनका प्रैक्टिकल वर्क किस तरह से करेंगे और इस कोर्स को करने के क्या बेनिफिट्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग को करने के क्या बेनिफिट्स हैं, इसे करने के बाद हम किस तरह से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम आज की इस क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हम लोग अगर किसी को कोई इशू हो कि उसे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में नहीं पता या कोई भी चीज, तो बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल ये कोर्स जो है बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाएंगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हम नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है? सो हम देख लेते हैं इस कोर्स के अकॉर्डिंग, यानी ग्राफिक डिजाइनिंग की सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक आर्ट है, ठीक है? एक आर्ट है जिसे हम विजुअल कम्युनिकेशन की आर्ट भी बोलते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन की आर्ट इसे हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इससे विजन्स यानी कोई भी एलिमेंट्स, शेप, कलर्स, टेक्स्ट वगैरह यूज करके जो कि हमारे विजन में आते हैं, ठीक है, वो सही चीजें यूज करके हम एक मैसेज क्रिएट करते हैं जो हम अपनी ऑडियंस तक प्रोवाइड करते हैं। हमारी ऑडियंस फिर उस मैसेज को देखती है, उसे परसीव करती है, ठीक है, उसे अंडरस्टैंड करके हमें रिस्पॉन्स करती है। सो इसलिए हम इसे आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आर्ट है, प्रोफेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हम डिजाइन के एलिमेंट्स यूज करते हैं, इमेजेस यूज की जाती हैं, कैरेक्टर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग तो हमने देख ली कि आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है, बट ग्राफिक डिजाइनर कौन है? ग्राफिक डिजाइनर जो है उसे हम प्रॉब्लम सॉल्वर भी बोलते हैं, ठीक है? और वो क्या करता है कि वो क्रिएट करता है विजुअल कॉन्सेप्ट्स। जो वो विजुअल आर्ट है, हमारी विजुअल कम्युनिकेशन है, उसे क्रिएट कौन करता है? एक ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करता है। और वो उस तरह के आइडियाज को, उस तरह की चीजों को पुट करता है जो इंस्पायर करते हैं देखने वाले को, ठीक है? जिस तरह से अगर हम देखें, हमारे पास आजकल तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी एड्स चल रही होती हैं, बहुत सारी हमारे सामने पोस्ट आ रही होती हैं, ठीक है? सो वो सारी चीजें जो है वो एक हमारे साथ विजुअल कम्युनिकेशन ही कर रही होती हैं। तो वो एक ग्राफिक डिजाइनर ही ड्रा करता है और वही होती है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है? अब अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीख लें, बट सीखने के बाद क्या इसका कोई स्कोप है या नहीं है? ऑब्वियसली इसका स्कोप है, ठीक है। और आजकल तो ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत स्कोप है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जितनी भी सारी चीजें होती हैं, कोई सेलिब्रिटीज हम देख लें या यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं, जो भी फेमस फेमस हैं, ये सारे जो है वो उन्होंने ग्राफिक डिजाइनर्स हायर किए होते हैं, वीडियो एडिटर्स हायर किए होते हैं। हर चीज उनकी वो खुद नहीं करते, उनके सोशल मीडिया जो है वो भी उनके मैनेजर्स मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए भी उन्हें एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है, जो उनकी पिक्स को एडिट करे, उन्हें डिजाइन करे, उनके जो भी कोई उनका इंटरव्यू है उसकी पोस्ट जो है वो डिजाइन करे, या वो उनका कोई इवेंट आ रहा है तो उसके बारे में, ये सारी चीजें जो है वो एक ग्राफिक डिजाइनर ही डिजाइन करता है। तो स्कोप की तो हमने बात ही नहीं करनी। अगर हम किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम एज अ फ्रीलांसर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई टफ भी नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखना, ये बहुत ज्यादा इजी है अगर हम बिल्कुल अपने इंटरेस्ट से करें, इंटरेस्ट लेकर करें। अगर हमें पता है कि हमने एक चीज करनी है तो ऑब्वियसली हमारा उसमें इंटरेस्ट होगा, हम उससे जो है वो उस चीज को बहुत अच्छा और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, सीखेंगे। और अपनी कंसिस्टेंसी अगर हम किसी चीज में रख रहे हैं तो वो चीज हमें बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपने कोर्स की आउटलाइन, कि इस कोर्स के अंदर हम क्या कुछ सीखने जा रहे हैं और किस तरह से हम उसे सीखेंगे। हमने किस तरह से उसे डिवाइड किया है, बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक। ओके, वेरी फर्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक शेप।
किस तरह से हम शेप्स क्रिएट करते हैं। अब वो शेप कोई भी हो सकती है, वो सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्टार्स, इन सब चीजों को यूज करके हम किस तरह से एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हम देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन अगर हमें पता होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक डिजाइन क्रिएट करेंगे कि हमने किस तरह की शेप किस तरह की लेनी है हमारे डिजाइन की, उसका टेक्सचर किस तरह का लेना है, उसमें कलर कितना कौन सा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, स्पेस कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो हमारी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में आ जाती हैं। देन हमारे पास है मेक शेप्स, कि हम शेप्स किस तरह से क्रिएट करें। आगे फर्दर हमारे पास है पेन टूल की प्रैक्टिस। ठीक है, पेन प्रैक्टिस पेन टूल। अब पेन कुछ सारे टूल्स जो होंगे, कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो आपको रिपीटिंग में शो हो रहे होंगे, इसलिए कि वो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उन्हें हमने उनके ऊपर बिल्कुल अपनी ग्रिप लेनी है, ताकि हमारी जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग उन्हीं पर बेस करती है। जैसे पेन टूल है, पेन टूल को हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बैकबोन भी बोलते हैं। इसे ग्राफिक डिजाइनिंग की बैकबोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर चीज के अंदर यूज हो रहा है। आपने कोई लोगो बनाना है, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है, या फिर आपने कोई भी लगा ले बैनर वगैरह क्रिएट करना है, तो उन सारी चीजों में वेक्टर ट्रेसिंग, इलस्ट्रेशन, इन सब में हम पेन टूल का यूज करते हैं। ठीक हो गया, इसलिए हमारी पेन टूल के ऊपर ग्रिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन हमारे पास सिलेक्शन टूल आ रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ रहा है, एंड लास्ट पर है हाउ टू राइट टेक्स्ट, कि किस तरह से हम अपना टेक्स्ट जो है उसे लिख सकते हैं। और एक सिंपल जो टेक्स्ट है उसके फोंट्स चेंज करके, फोंट स्टाइल चेंज करके, उसका साइज चेंज करके, और उसमें थोड़े बहुत कलर्स ऐड करके, थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड करके हम सिर्फ एक टेक्स्ट से किस तरह से उससे भी बहुत अच्छा एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई चीज टेक्स्ट से डिजाइन करते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं टाइपोग्राफी, कि टेक्स्ट जो होता है उसे ये थोड़ी डिजाइनिंग दे देना, अच्छे अच्छे से कलर दे देना, सो उसे हम टाइपोग्राफी बोलते हैं ग्राफिक की लैंग्वेज में। देन हर क्लास के एंड पे आपको एक असाइनमेंट टास्क दिया जाएगा, जो आप लोगों ने करना होगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के बाद आप उसे शेयर करेंगे, आपको बताया जाएगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। अगर आपने काम बहुत अच्छा किया तो आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। ठीक है, आपको जो है वो सजेशंस भी दिए जाएंगे। देन हम देखेंगे हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। अब कलर और ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस है। कलर हमारे पास होता है एक सिंपल कलर, जिस तरह से यहाँ पर येलो है और यहाँ पर सिंपल जो है वो ब्लू ही कलर आ रहा है। बट ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट होता है हमारे कलर की वैल्यू, कि किस तरह से हमने कलर जो है वो लाइक इस शेप पर देखें, इसके नीचे जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क सा है। ठीक है, बट ऊपर जो है वो वाइट है। वो नीचे से कलर इस स्मूथली जो है वो ऊपर वाइट हो रहा है, कि हमें पता नहीं चल रहा कि नीचे जो है वो किस तरह से टू डिफरेंट कलर्स इसके अंदर लगे। लाइक अगर हम ये ब्लू को और येलो को आपस में मैच करें रखें, तो हमें वो डिफरेंट टू कलर्स लगेंगे, कि ये तो अलग है और इसका कहीं पर एंड भी नहीं हो रहा और वहीं से येलो स्टार्ट कर दिया। बट अगर हम किसी चीज को लाइक हमारे कपड़ों पर भी, गर्ल्स के कपड़ों पर भी होता है, बॉयज के भी आई थिंक होता है, शर्ट्स पर अगर हम देखें तो हमारा शर्ट्स में जो कलर होते हैं, अगर नीचे से वो कलर और होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आते ही कलर चेंज होता है, और वो इतना स्मूथली कलर चेंज होता है कि ना तो वो देखने से ये लगता है कि इसमें बिल्कुल भी कोई बैलेंस नहीं है कलर का या कोई भी चीज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। टू डिफरेंट कलर्स को इस तरह से बैलेंस करना, इस तरह से उन्हें क्रिएट करना कि वो एक आपस में मर्ज इस तरह से हो, बिल्कुल स्मूथ चीज हमें क्रिएट करके दे। देन सिंपल लोगो डिजाइन विद शेप्स। शेप्स को यूज करके हमने किस तरह से एक सिंपल लोगो डिजाइन करना है। लाइक हम अगर लाइंस को यूज कर रहे हैं तो उससे हम किस तरह से एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं। एक सिंपल रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन सब चीजों को यूज करके किस तरह से हम अपना एक सिंपल सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक। देन हाउ टू राइट टेक्स्ट। ठीक है, हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। ओवरलैपिंग लोगो क्या होता है कि हम शेप्स के साथ ही कुछ इस तरह से उस डिजाइन की लुक क्रिएट करते हैं कि वो थोड़ा 3D लुक दे। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट उसके अंदर शेप्स ऐड करके और उसे ग्रेडियंट इस तरह का ऐड करना है कि वो 3D लुक दे। उसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग लोगो, यानी ओवरलैप जो चीजें होती हैं। ठीक है, देन पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे और शेप बिल्डर टूल को देखेंगे, एक लोगो डिजाइन करेंगे और हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। लोगो तो हमने डिजाइन कर लिया, बट हम उसे प्रेजेंट किस तरह से करें, कि हम अगर हमारे डिजाइन थोड़ा गड़बड़ भी है तो बट उसकी प्रेजेंटिंग इस तरह की होनी चाहिए कि क्लाइंट को देख के वो इंस्पायर करे। लाइक अगर हम कोई चीज, कोई न्यू डिश ट्राई करें,
घर में कोई न्यू चीज जो है वो कुकिंग करें, कुछ न्यू चीज पकाएं, तो उसके ऊपर हम उसे इस तरह से उसकी लुक क्रिएट करते हैं कि देखने वाले को वो चीज देख के ही अच्छा लगता है। जिस तरह से हम अगर देखें मॉल्स में बहुत सारे में, ठीक है, उन्होंने इस तरह की चीजें, उनकी लुक इस तरह की क्रिएट की होती है कि अगर उसका जो है ना स्टफ अच्छा ना भी हो तो उसकी लुक से ही हम इंस्पायर होकर वो चीज ले लेते हैं कि जी ये लग तो अच्छी रही है ना। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, हमने प्रेजेंट किस तरह से करना है लोगों को क्रिएट करने के बाद। हाउ टू मेक ब्राउचर एंड फ्लायर, फ्लायर और ब्राउचर हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज फ्लायर एंड व्हाट इज ब्राउचर। फ्लायर क्या है, हमारे पास एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन वाली चीज होती है 1 पेज की, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ्लायर। जिस तरह से हमारे पास अगर हम कहें किसी दर्स के या किसी स्कूल के हमारे पास आ रहे होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पंफलेट वगैरह, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ्लायर। उसे और जो ब्राउचर होता है वो क्या होता है, जो वो जो फोल्डेड होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हम ब्राउचर यूज करते हैं, कम इंफॉर्मेशन के लिए हम फ्लायर यूज करते हैं। किसी अगर हम रेस्टोरेंट में जाएं, जो मेन्यू कार्ड है हमारा वो हमारे पास हमारा ब्राउचर होता है, ठीक है। देन उसके अंदर हम क्लिपिंग मास्क यूज करेंगे, टेक्स्ट का यूज करेंगे, शेप बिल्डर टूल का यूज करेंगे। देन हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होती है, अब जैसे इस सारी इमेजेस के साथ इस साइड पर आपको ये कुछ इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सारी क्या है, हमारे पास इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में आगे फर्दर टाइप्स आती हैं, फ्लैग इलस्ट्रेशन होती है, ठीक है, उसके बाद वेक्टर इलस्ट्रेशन होती है, सिटी हाउस, ऐसे बहुत सारी इलस्ट्रेशन होती हैं, ठीक है। उसमें हम क्रिएट डेप्थ क्रिएट करना देखेंगे, बिल्कुल फ्लैट इस तरह की से हम स्टार्ट करेंगे और उससे बिल्कुल एडवांस तक देखेंगे। देन शॉर्टकट कीज बताई जाएंगी, इफेक्ट्स का यूज किया जाएगा, एंड हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट। अब वेबसाइट से कलर चूज करने का क्या लॉजिक है, हमारे पास क्लाइंट आया, उसने हमें बताया कि उसे ये चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है, साथ में उसने अपनी, अगर हम उससे पूछेंगे आपके कलर्स की क्या स्पेसिफिकेशन है, आप किस तरह का कलर लेना चाहते हैं अपने लोगो का या सोशल मीडिया पोस्ट का या कोई भी चीज वो क्रिएट करवाना चाह रहे हैं हमसे, तो वो हमें अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर दे कि ये जो मेरी वेबसाइट है इसका जो कलर है, इसका जो इंटरफेस का कलर है, उसी तरह की मेरी पोस्ट और उसी तरह का मेरा लोगो होना चाहिए, ठीक है। तो हम अब अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए उस वहां से उस वेबसाइट से जाकर तो हम उसका कलर नहीं पिक कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक वेबसाइट, एक टूल आपको बताया जाएगा जो जहां से आप उस वेबसाइट से कलर पिक करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर में आके उसे अपने डिजाइन में पेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। देन 3D लोगो डिजाइन हम करेंगे, फुल 3D प्रोसेस दिखाया जाएगा, किस तरह से हम 3D बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से कोई भी अगर हम टेक्स्ट लिखें उसे हम 3D बना सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। देन हाउ टू मेक पैकेजिंग डिजाइन। पैकेजिंग डिजाइन वो किसी चीज का हो सकता है, कोई भी मेडिसिन की पैकेजिंग हो सकती है, कोई ब्यूटी बॉक्स की पैकेजिंग हो सकती है, ठीक है, फुल 3D प्रोसेस जो है वो होगा। देन हम देखेंगे कि प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन क्या होती है कि हम उसमें 3D एक बोतल क्रिएट करते हैं, 3D बोतल में उसे फिर वायर फ्रेम बोतल भी दिखाया जाएगा, 3D मॉडलिंग, और उसके ऊपर हम लेबल डिजाइन करना भी देखेंगे। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन को अब मॉडर्न इरा में हम 3D मॉडलिंग भी बोलते हैं। देन हमारे पास है हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप के ऊपर हम किस तरह से एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, करेक्टर विजुअलाइजेशन उसकी किस तरह से उसके अंदर करेंगे, क्रॉपिंग, पेन टूल, शॉर्टकट कीज, ठीक है, टाइपोग्राफी और एक पोस्टर डिजाइन हम देखेंगे। देन हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। एक सोशल मीडिया पोस्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप पर, उसे हम देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम कैरेक्टर्स का यूज भी करेंगे। ये थी हमारी कोर्स की आउटलाइन, बट इस कोर्स की आउटलाइन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें रिपीट की हैं, जैसे कि हमने लोगो डिजाइन का बहुत ज्यादा यूज किया है, वर्ड का, ठीक है। उसके बाद हम फ्लायर और ब्राउचर का भी हमने यूज किया है। तो हम उसे देखते हैं कि फ्लायर क्या होता है, ब्राउचर क्या होता है, किस तरह से वो दिखते हैं, और लोगो डिजाइनिंग किस तरह से दिखती है। यहाँ पर अब हमारे पास एक वेबसाइट है, फाइवर, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर सर्च करें यहाँ पर फ्लायर्स लिख के, तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, बहुत सारी सर्विसेज आ जाएंगी जो यहाँ पर लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे। हमने यहाँ पर ये एक की जो है वो अकाउंट ओपन किया, कोई और देख लेते हैं यहाँ पर, ये ओपन कर लेते हैं। जितनी देर वो ओपन होते हैं यहाँ पर हम सर्च करते हैं ब्राउचर्स। फ्लायर क्या होते हैं, ब्राउचर्स क्या होते हैं।
ओके, यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आई विल अमेजिंग डिजाइन योर अर्जेंट फ्लायर और पोस्टर विद इन 6 आवर्स। उन्होंने कहा अगर आपको भी अर्जेंट वर्क है ना 6 आवर्स के अंदर या उससे कम, मैं 6 आवर्स के अंदर अंदर आपको अर्जेंटली फ्लायर और पोस्टर्स वगैरह बनाकर दे सकता हूँ। ठीक है, अब देखें ये जो एक एक पेज की सिंगल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उसे हम बोलते हैं फ्लायर। आप यहाँ पर फ्लायर्स जितने भी देखेंगे वो सिंगल पेज होंगे, उनके फ्रंट हो सकता है, बैक हो सकता है, बट वो फोल्डेड नहीं हो सकते। फोल्डेड हमारे पास क्या होती है, ब्राउचर्स हमारे पास फोल्डेड होते हैं। अगर इनको देखें तो ये भी हमारे पास एक ही पेज पर है, ये भी हमारे पास फ्लायर है, ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पर हम देखते हैं ब्राउचर्स हमारे पास। अगर हम अपने कोर्स कर रहे हैं, अपनी कोई स्किल्स सीख रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। जब तक आप अपनी कोर्स पूरा करेंगे, अपनी स्किल्स सीखेंगे, उसके साथ साथ आपको तब तक काम मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये फाइवर है। ठीक है, फाइवर के बाद हमारे हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे पीपल पर आ रहा है, guru.com है। बट अगर हम चाहें कि हमारे पास अपवर्क भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोर्स के साथ साथ भी अर्निंग स्टार्ट करें, अपनी स्किल सीखने के साथ साथ भी अर्निंग स्टार्ट करें, तो उसके लिए कौन सी हमारी वेबसाइट होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास, अगर हम बिल्कुल ही स्टार्ट करें कि कोई हमने जस्ट अपनी एक क्लाइंट्स को लेना, उन्हें डील करना, ठीक है, क्लाइंट को डील करना, और थोड़ी बहुत अर्निंग, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, 500 हो, जितनी भी है। ठीक है, हमें इस चीज में ये नहीं रखना चाहिए कि अगर हम कोई स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पहला अगर काम मिला है हमें वो $5 का अगर मिला है, तो हम कहेंगे जी मैं तो $5 का काम ही नहीं करूंगा, ये तो मेरी औकात के बराबर ही नहीं है। ठीक है, तो मैं तो कोई करूंगा कोई $100 का ये करूंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, हमें जो चीज मिल रही है हमें उससे स्टार्ट करना चाहिए, उससे हमारा एक्सपीरियंस होता है। अगर हम देखें, हमारे पास जो है वो एक एक्सपीरियंस आता है, हमें क्लाइंट्स को डील करना आता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ही काम जो है वो ग्रोथ करता है, हमें रिव्यू मिलेंगे, सारी चीजें होंगी, फिर नेक्स्ट दूसरे लोग जो हैं वो उन चीजों को देख कर आएंगे कि जी पहले क्लाइंट को सेटिस्फाई है पहला क्लाइंट, तो हमें भी इसके पास जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये देखें हमारे पास ब्राउजर, तो ये इन्होंने यहाँ पर फोल्डेड नहीं बनाए हुए, लाइक ये देखें अब ये फोल्डेड है। फ्लायर हमारे पास थे, फ्रंट था और बैक था, बट यहाँ पर देखें ये फोल्डेड है। एक लाइन आपको दिखाई दे रही है जिससे हम इसे हम बंद कर सकते हैं, इसका मतलब है इसे खोल सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये ट्रिपल फोल्डेड है, ये बाई फोल्डेड है, वो ट्रिपल फोल्डेड है। फ्लायर्स में हमारे पास बहुत सारी आगे टाइप्स होती हैं, सॉरी ब्राउचर्स में ट्राई फोल्डेड होता है, बाई फोल्डेड होता है, ट्रिपल फोल्डेड होता है। ठीक है, सो इसका यहाँ इसके बाद फाइवर के बाद हमारे पास एक वेबसाइट आ रही है, बिहांस। ठीक है, बिहांस पर हम अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट करते हैं। जो हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं डिजाइनर को दिखाने के लिए, सॉरी एक सेकेंड। ओके, ये हमारे पास वेबसाइट है एक बिहांस, इसके ऊपर हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जिस तरह से हम अपने सैंपल्स दिखाते हैं अपने क्लाइंट को, जब वो आता है हमारे पास तो वो पूछता है कि अपने सैंपल दिखाएं जो आपका प्रीवियस वर्क है, ताकि वो उससे तसल्ली हो सके कि आप एक अच्छा काम करते हैं। बजाय इसके कि आप उसे एक अलग अलग तस्वीर सेंड करें और वो अलग अलग तस्वीर को डाउनलोड करें, फिर उसे ओपन करें और देखें, आप एक पूरी प्रोफाइल अपनी क्रिएट करें जिसका लिंक आप उसे शेयर कर सकें। वो लिंक को शेयर करें, आपका सारा जितना काम है वो आप उसके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। सो इस वेबसाइट पर हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, उस पोर्टफोलियो को लोग इस तरह से देखेंगे। ठीक है, उसे अप्रिशिएट करेंगे, अगर आपको आपका काम लोगों को पसंद आए तो वो उन्हें ऑर्डर्स भी देते हैं। या लाइक यहाँ पर अब जॉब्स का भी ऑप्शन है,
कि वो आपको जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो सारी जॉब्स दे रहे हैं। कैटेगरीज भी वो उन्होंने बताई हैं कि आपको यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में चाहिए, ठीक है। 1 डे अगो, 11 डेज अगो, सारी इस तरह से उन्होंने डिवाइड करके दिखाई है। देन उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर लिंक्डइन। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास फाइवर पर बहुत कंपटीशन है, हम वहां पर काम नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं मिल रहा, अपवर्क पर बहुत है, बिहास पर बहुत है, देन हम यहाँ लिंक्डइन से भी बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने ये अकाउंट अपना डिजाइन बनाया है, ठीक है। और लिंक्डइन जो है वो सारी प्रोफेशनल्स की वेबसाइट है, इसके ऊपर कोई स्कैम नहीं होता। अगर हम कहें कि फेसबुक पे हमारे पास स्कैम होता है, बट लिंक्डइन पर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर लोग अपनी पोस्ट भी, अपनी जर्नी शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रगल शेयर करते हैं, इंस्पायरेशंस मिलती हैं। जिस तरह से इन्होंने ये लोगो डिजाइन करके अपना शेयर किया हुआ है, उनके मोकअप्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे। अगर किसी को पसंद आएगा वो उनसे ये वाला डिजाइन भी खरीद सकता है, इसके अलावा वो इनसे कोई ना कोई डिजाइन भी बनवा सकता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कहा है कि वो उन्हें एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, रिमोट वर्क है 100%। गर्ल्स जो है उनका बहुत इशू होता है कि वो घर से नहीं जा सकती, इजाजत नहीं मिलती, या जो मैरिड वुमेन्स हैं वो नहीं मैनेज कर सकती बाहर का और घर का एक साथ, ठीक है। तो वो घर में बैठे हुए भी इस तरह से रिमोट वर्क कर सकती हैं। जिस तरह से इन्होंने अब यहाँ पर ये पूरी एक वीडियो बनाकर शो की है कि आप किस अपना वर्क किस तरह से इजीली स्टार्ट अपना वर्क किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो उन्होंने यहाँ पर ये शो करवाया है ना, टू थ्री थ्री डिफरेंट कलर्स उन्होंने ऐड किए हैं, ठीक है। बट वो स्मूथली आपस में मर्ज करें, ये हमारे पास होता है ग्रेडियंट, ठीक है। इस तरह से हम अपना डिजाइन जो है वो शेयर कर सकते हैं, इंस्पायरेशन ले सकते हैं, उससे वर्क भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फेसबुक। फेसबुक से भी हम जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने ये वर्क किया है, ठीक है। और इस वर्क को लोग अप्रिशिएट करेंगे। अगर उन्हें कोई पसंद आया तो वो उनसे वर्क करवाएगा भी। यहाँ पर उन्होंने पोस्ट की होती है कि उन्हें लोगो डिजाइनर चाहिए, लोगो डिजाइनर और वीडियो एडिटर की उन्हें नीड है। बजट, अगर इतना ज्यादा बजट जा रहा है ना, इसका मतलब है कि ये स्कैम है। आपको थोड़ा बहुत, अगर हम थोड़ा बहुत कुछ देखेंगे ना, काम करना एक दफा स्टार्ट कर देंगे तो हमें उसका अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। अब इन्हें यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर की जॉब है, आप उन्हें अप्लाई करें। और मजे की बात बताऊं, मैंने जो है, मुझे ये जो मिला है ना ओटेक्स मीडिया, ये भी फेसबुक से ही मिला है। ये नहीं हम कह सकते फेसबुक पर सारे का सारा ही स्कैम है, नहीं। हमें अपना जो है वो ट्रस्ट रख के, कंसिस्टेंसी रख के मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें वो चीज मिलती है। अल्लाह ताला मेहनत को कभी भी जाया नहीं करते। हम अगर किसी चीज को अपना 100% दे रहे हैं ना, तो हमें उसका मिलता है कि हम जो दे रहे हैं वो हमें उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अगर हम ये करें कि हम 1 हफ्ता काम करें, 2 हफ्ते काम करें कि जी हमें तो मिला ही नहीं काम, बस हम बंद सब जो है हम किसी और स्किल की तरफ जाएंगे, कोई और काम करेंगे, तो ऐसे नहीं होता, हमें सबर करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले जो मैंने जो काम है ना, मैंने 100 रुपीज में भी मैंने काम किया हुआ है। लोग पता क्या करते हैं कि आपसे डिजाइन से बहुत सारे क्रिएट करवा लेते हैं, बट बजट बहुत लो रखते हैं, क्योंकि हमें डीलिंग नहीं आ रही होती, हमें नहीं पता होता, हमें लगता है कि शायद कि हम हैं भी थोड़े स्टार्टअप, तो हमें इतना नहीं होगा। बट जिस तरह से आगे आगे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी होती है काम की, तो खुद ही क्लाइंट जो है वो आपको दे देता है। आप उसे कहें कि हम आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग डिजाइन देंगे, आप हमें हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग पेमेंट दें, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास, जिसमें हमने अपनी कोर्स आउटलाइन देखी, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में देखा, प्लेटफॉर्म्स देखे, किस तरह से हम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी हमने देखा, ठीक है। इसका स्कोप, ये सारी चीजें हमने देखी आज के लेक्चर में। मैं चैट ओपन कर रही हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछें। आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग, इस कोर्स के अकॉर्डिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। और इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि जी आउटलाइन भी बहुत इजी है, कि आउटलाइन अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है ठीक से, आप जो है वो कि मैं तो नहीं कर सकता या कर सकती ग्राफिक डिजाइनिंग, देखें जो भी है ना पर्सन, वो हमेशा जीरो से ही स्टार्ट करता है। आप सीखेंगे तो ही हमें ये जो है वो फर्दर नॉलेज भी मिलेगा, चीज सीखेंगे तो हम उस पर अपनी ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो ये मैटर करता है कि हमारी, अगर हम बहाने बनाते रहें
कि मेरे पास लाइफ नहीं है या जो भी कुछ नहीं है, मैं टाइम नहीं मैनेज हो सकता, मैं स्कूल पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, घर के काम करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो हमें क्या, हद से हद हमने उसे 24 घंटे नहीं देने उस चीज को, हमने जस्ट 1 घंटा या 2 घंटे देने हैं। वो तो हम रात को सोने से पहले जो इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, ठीक है, उससे बेहतर हम अपनी किसी स्किल के ऊपर वो टाइम लगा दें, हम अपना फ्यूचर बनाएं। अगर हम खुद अपने एक्सपेंसेस उठा ले, इससे बड़ी क्या बात होगी हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। कैनवा डिजाइनिंग का अलग से कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो कैनवा डिजाइनिंग भी इस ऑटिक्स मीडिया की तरफ से कोर्सेज में आपको सिखाई जाएगी। लेंथी नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। एक बिल्कुल ही जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एक ग्राफिक डिजाइनिंग में होनी चाहिए और जिनकी डिमांड भी है, सारी वो इस कोर्स में ऐड की गई है, ठीक है। क्लाइंट को ट्रैक करने का तरीका देखें, वो आप पर डिपेंड करता है, आप क्या करें। आप डिजाइन जो है वो, अक्सर लोग पता क्या करते हैं, वो डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं, बट उनके कलर्स और इनकी प्रेजेंटिंग जो स्किल्स होती है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। आप डिजाइन को क्रिएट करें, क्रिएट करने के बाद उसके कलर्स इस तरह से ना रखें कि बिल्कुल ही जो है वो पीला कलर रख दिया है, या बिल्कुल ही सारा ब्लैक कर दिया है, या बिल्कुल ही कोई रेड ऑरेंज, इस तरह के कलर्स हम यूज नहीं करते, ठीक है। थोड़े कुछ नॉर्मल कलर जो कि देखने के अच्छे लगे, हमें खुद पता है कि अगर हम खुद को भी क्लाइंट की नजर से देखें कि अगर मैं ये काम करवा रहा होता या करवा रही होती, तो मुझे इसमें कौन कौन सी चीजें मैं देखती, कौन सी चीजें मैं कमी निकालती, ठीक है। तो उन सारी चीजों को देखकर अगर हम करेंगे ना, तो क्लाइंट को ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होगा। किसी का कोई और क्वेश्चन? जी जी, क्लाइंट आ जाएगा इनका। आज की असाइनमेंट तो नहीं है, ठीक है, आज जो है वो आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है, चलें जी लेकिन मिस, ठीक है। क्लास कंप्लीट हो चुकी है तो इसको क्लोज करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ग्राफिक डिजाइनिंग की कोई असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो आज का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी असाइनमेंट होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला।